जो मेन है कि वो डेडिकेटेड बहुत है अपनी गेम को लेके और फुल डेडिकेशन के साथ उन चीज़ों को करता है और ज़्यादा भी लेन के ऊपर जो उसको मैं हर बार बोलता हूँ कि एक अच्छा प्लेयर वही है जो बैलेंस बना के रखे। बिल्कुल सर, एक प्लेयर के लिए जैसे ही आप बिल्कुल अपनी मंजिल के पास में होते हो और वहाँ पे आप फिर पॉइंट्स में जाके रह जाते हो तो एक काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है और उससे फिर खुद को उसमें से बाहर निकालना, एक नया एक नई नई तरीके से फिर से दोबारा स्टार्ट करना अपने लिए, एक जो मोटिवेशन उस टाइम पे चाहिए, वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं पे एक एक एज ए कोच मैं साथ में हूँ तो मैंने उस चीज़ को उसको कवर अप किया वहाँ पे। और जो मेडल्स मैं नहीं जीत पाया था अपने करियर में जहाँ पे वो रह गए थे, वो कहीं ना कहीं सरजोत ने वो जाके मेरे सारे एक अरमान होते हैं खुद के वो भी उसने पूरे किए। और उसी सारी चीज़ों को करते करते आज हम यहाँ ओलंपिक्स तक आ पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये तो सही है कि हम सही डायरेक्शन में हमने काम किया और हम आज यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। आ गया है तो अब वो क्या करता है कि अब कि सपना तो ऑलरेडी अंदर चल ही रहा है ना, अभी भी वो तो करना ही है मुझे, वो जिद वो करने की। अब वो लेफ्ट हैंड से अपने आप को फिर से तैयार करता है और लेफ्ट हैंड से फिर ओलंपिक्स में जाके मेडल जीतते हैं। स्टोरियां थोड़ी थोड़ी सी प्लेयर्स को इसलिए एक मोटिवेशनल के तौर पे उनको देनी बहुत जरूरी होती है कि जिससे उनका जो साहस है वो बना रहे और वो अपने गोल्स की तरफ पूरे अच्छे तरीके से फोकस करके चलते रहे। ये सर हर किसी का अपना एक सिखाना का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बैट्स यूज करते हैं, बॉडी को बैलेंस करना है जो मेन चीज है। तो ऐसी सिचुएशन है नहीं है, खासकर ज्यादा सरजोत के साथ ज्यादा तनाव वाली। बड़ा सीधा सीधा सा है, उसको पता है कि सर ने ये काम दिया, डायरी नोट करवाई हुई है, उसमें सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये फॉलो करना है। उसके बाद मुझे एक दो घंटा जो मस्ती का मिलेगा वो मिलेगा, अपने दोस्त के साथ मैं मस्ती करने जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, ड्राइव करने चला गया, अभी अपना थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुन लिया। हम ये नहीं पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको कैसा फील हो रहा है। ये सवाल तो आपके आपसे ऑलमोस्ट सबने ही पूछ लिया होगा। ऑब्वियसली आपको अच्छा ही लग रहा होगा, प्राउड फीलिंग होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सरबजोत में ऐसी क्या क्वालिटी दिखी है जो उसको स्टैंड आउट करती है सारे जितने भी शूटर्स को आपने ट्रेन करा होगा, सारे इंडियन शूटर्स, मेल शूटर्स होंगे, उनमें क्या क्वालिटी आपको लगती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी? क्योंकि हमने जो कैमरे पे देखा, हमने जो टीवी पे देखा, वो बड़े स्टोइक थे। मतलब वो इमोशंस ज्यादा दिखाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल सीधा साधा अपना फ्रेम रखते थे। और बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ओके। तो भी जो मेन है कि वो डेडिकेटेड बहुत है अपनी गेम को लेके और फुल डेडिकेशन के साथ उन चीज़ों को करता है और ज़्यादा भी लेन के ऊपर जो उसको मैं हर बार बोलता हूँ कि एक अच्छा प्लेयर वही है जो बैलेंस बना के रखे। अच्छा होने पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और उस तरीके से रिएक्ट कुछ भी ऐसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर डाउनफॉल आपका आ रहा है तो भी ज्यादा उसको डाउन समझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वर्किंग अपनी प्रोसेस पे फोकस्ड रहो, उस चीज को करते रहो, क्योंकि उसको करते ही करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर उसको हम अभी भी सही तरीके से करते रहेंगे तो हमारा कैसा भी समय आए, हम वापस से एक नया समय फिर से नया स्टार्ट कर सकते हैं। अभिषेक सर, जैसे कि सरबजोत की जो एज है 22 है अभी जस्ट, और अभी बातें चल रही थी वो कॉलेज पास आउट करके अभी अभी जस्ट आए हैं, या आई थिंक कॉलेज उनका चल भी रहा है, शायद कोई लोग कह रहे हैं। तो इस उम्र में ओलंपिक जैसा मंच, ओलंपिक जैसा स्टेज, प्रेशर काफी होता है। ऑब्वियसली ब्रॉन्ज मेडल मैच था उनका, क्योंकि लास्ट इवेंट में उनके साथ जो हुआ वो इनर की वजह से चूक गए थे। टॉप नाइन में आए, वो 8 में नहीं आ पाए, टॉप 8 में। उसके बाद कमबैक ऐसा करना और ब्रॉन्ज मेडल मैच में इतना अच्छा परफॉर्म करना, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, एक प्लेयर के लिए जैसे ही आप बिल्कुल अपनी मंजिल के पास में होते हो और वहां पे आप फिर पॉइंट्स में जाके रह जाते हो तो एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है और उससे फिर खुद को उसमें से बाहर निकालना, एक नई नई तरीके से फिर से दोबारा स्टार्ट करना अपने लिए, एक जो मोटिवेशन उस टाइम पे चाहिए, वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं पे एक एक एज ए कोच मैं साथ में हूँ तो मैंने उस चीज को उसको कवर अप किया वहां पे। और फिर से उसको नए इवेंट के लिए उसको फिर से नई ताजगी के साथ उसको रेडी किया और हमने उस चीज को वापस आके फील्ड पे करके भी दिखाया। सर, हमने एक अभिषेक सर, हमने एक और चीज देखी कि जैसे मन्नू के कोच थे जसपाल राणा सर थे, हाँ जी। सौरभ चौधरी अब आजकल लाइमलाइट में नहीं है, उनके कोच थे अखिल श्योर। हमने देखा है जो कोच और प्लेयर का जो रिश्ता है और जो उनका रिलेशनशिप है, वो बहुत मैटर करता है परफॉर्मेंस को अच्छा करने में। वो नीचे भी और ऊपर भी दोनों ले जाने में, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक प्लेयर ही बिल्कुल ऊपर जाता है और ऐसा नहीं बोलते कोच ही। लेकिन वो बैलेंस कोच का और प्लेयर का रिलेशनशिप होता है, तो हमने देखा है कि हमेशा वो सक्सेस की तरफ ही ले गया है।
आप अपने रिलेशनशिप को सरबजोत की तरह कैसे लेंगे कि गुरु शिष्य का एक होता है, और एक होता है फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि और सारे मैनेजर्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स की तरह, कोच की तरह ट्रीट करते हैं, बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को कैसे ट्रीट करेंगे? कि आपने बहुत एक यंग एज पे स्पॉट करा है सरबजोत को, और उसकी आपका एक बहुत बड़ा हाथ है उसकी सक्सेस में। सर काफी एक डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं खुद अभी 22 सरबजोत, और मैंने 24 25 की खुद की एज में एज ए कोचिंग में मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने भी कुछ इंटरनेशनल्स खेले, और जो मेडल्स मैं नहीं जीत पाया था अपने करियर में, जहाँ पे वो रह गए थे, वो कहीं ना कहीं सरबजोत ने वो जाके मेरे सारे एक अरमान होते हैं कोच के, वो भी उसने पूरे किए। और उसी सारी चीजों को करते करते आज हम यहाँ ओलंपिक्स तक आ पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये तो सही है कि हम सही डायरेक्शन में हमने काम किया, और हम आज यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। पर चीजें काफी और ज्यादा हमें अच्छी करनी थी, जो हमारे को एक उम्मीद थी अपने आप से यहाँ पे करने की। जैसे अभी पिछले महीने ही हमने वर्ल्ड कप म्यूनिक था, वहाँ पे 588 के स्कोर के साथ हमने जो गोल्ड मेडल अपने नाम किया था वहाँ पे फाइनल्स के बाद। और उससे भी काफी एक कॉन्फिडेंस, जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस एक प्लेयर के अंदर होता है, कि ओलंपिक से पहले एक वर्ल्ड कप के अंदर आप गोल्ड ले रहे हो, सेम कॉम्पिटिटर्स जो ओलंपिक्स में है सेम वहाँ पे भी वही सेम कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे थे। कुछ उनकी सारी चीजें, स्ट्रेटेजी का पता लगना, किसकी टाइमिंग कैसी है, कौन कैसे खेलता है। तो मतलब ओवरऑल ये तो सेट था कि यार हम कर लेंगे, हम तैयार हैं इस चीज के लिए। अच्छा सर, एक किस्सा जो आपने आई थिंक जो मेडल जीतने के बाद, सरबजीत के मेडल जीतने के बाद शेयर किया है, कि आप किसी उनको हंगरी का कोई प्लेयर है उनका, उनको मतलब किस्सा सुनाते रहते हैं बार बार। उनकी वॉर में कोई कह रहे आंख चली गई थी किसी का, मतलब आई थिंक उनका हाथ या आंख कोई चली गई थी, ऐसे उन्होंने मिस खो दिया था। तो वो क्या किस्सा है सर, आप थोड़ा बताएंगे सर? वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है महेश्वरी, जिनके हम शायद आप भी जानते ही होंगे। अ, थोड़ा सा मैं भी अभी उसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ आज। तो उसमें हंगरियन का प्लेयर है जो ओलंपिक्स की ट्रेनिंग करता है, और अपने हाथ को मतलब जो उसमें एज ए वीडियो में दिखाया गया है कि मैं बेस्ट शूटिंग हैंड मेरे को अपना तैयार करना है। क्या वो तैयार करता है तो उसकी ओलंपिक्स मिस होते रहते हैं। और जब वो मतलब पूरा प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उस टाइम कुछ मतलब उसमें जो स्टोरी के अंदर महेश्वरी जी की जो है, कि उसका जो शूटिंग हैंड होता है वो ग्रेनेड फटने की वजह से हाथ में वो लॉस हो जाता है। तो फिर से वो उस अब जब राइट हैंड उसका लॉस हो, मतलब उसका चला गया है, तो अब वो क्या करता है कि अब कि सपना तो ऑलरेडी अंदर चल ही रहा है ना, अभी भी वो तो करना ही है मुझे, वो जिद वो करने की। अब वो लेफ्ट हैंड से अपने आप को फिर से तैयार करता है, और लेफ्ट हैंड से फिर ओलंपिक्स में जाके मेडल लेते हैं। तो सर आपने सरबजीत को जब आपने सुनाया तो उसका रिएक्शन क्या था, मतलब उसको मतलब ये क्या सर लगा? ये स्टोरियां थोड़ी थोड़ी सी प्लेयर्स को इसलिए एक मोटिवेशनल के तौर पे उनको देनी बहुत जरूरी होती है, कि जिससे उनका जो साहस है वो बना रहे, और वो अपने गोल्स की तरफ पूरे अच्छे तरीके से फोकस करके चलते रहे। एक चीज बहुत वायरल जा रही है, हम आजकल सोशल मीडिया पे बार बार देखते हैं, जब वो लोग अपना स्टांस ले रहे होते हैं तो एक हाथ उनका जेब में होता है, एक हाथ से वो शूट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। क्या ये नॉब है कि ऐसे ही होना चाहिए, या फिर ये हेल्प करता है शूटर्स को फोकस रखने में, या किसी तरीके से? कि आपको बेटर इसके बारे में पता होगा। ये सर हर किसी का अपना एक सिखाना का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बैट्स यूज करते हैं, बॉडी को बैलेंस करना है जो मेन चीज है। क्योंकि एक हाथ आपका मतलब 1.5 समथिंग पे आज हमारा जो पिस्टल है हमारा उसको कैरी कर रहा है, तो जो सेकंड जो हैंड है हमारा वो कहीं ना कहीं एक जो बॉडी का वेट जो पीछे आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको एक सही पोजीशन देना बहुत जरूरी है। तो वो कंफर्ट रहता है कि 60 शॉट्स हमने करने हैं, और 15 20 के आसपास हम साइकिल्स भी चला लेते हैं स्टार्टिंग में, कि कैसे हम 80 शॉट्स तक एक सेम बॉडी पोजीशन के अंदर बने रहें, और जो पोजीशन हमारे को इजी रहे फर्स्ट से लेके लास्ट तक। अच्छा सर, तो लास्ट वो क्वेश्चन पूछूंगा सर हाँ जी सर। सर जैसे वो प्लेयर्स काफी आपको रिलैक्स करने के लिए काफी, अच्छा सर आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे सर, बताइए। वो मैं पोजीशन थोड़ी सी ना अच्छी रहती है, जो पॉकेट वाली है उसको हम बार बार इजीली ले सकते हैं। अगर हम कुछ और नई चीजें पोजीशंस में जाएंगे तो उसको सेम बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते। सर जैसे तो प्लेयर्स होते हैं,
सभी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स होते हैं वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए काफी चीजें करते हैं। जैसे क्रिकेटर्स का हमने कई बार देखा कि वो सॉन्ग वगैरह कहते हैं कि हम ये चीजें करते हैं काफी। तो सरबजोत क्या करते हैं सर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जब तनाव में होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें? कुछ आपको ऐसा कोच अ, पता हो उनके बारे कुछ ऐसी सिचुएशन है नहीं है, खासकर ज्यादा सरबजोत के साथ ज्यादा तनाव वाली। बड़ा सीधा सीधा सा है, उसको पता है कि सर ने ये काम दिया, डायरी नोट करवाई हुई है, उसमें सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये फॉलो करना है। उसके बाद मुझे 1-2 घंटा जो मस्ती का मिलेगा वो मिलेगा, अपने दोस्त के साथ मैं मस्ती करने जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, ड्राइव करने चला गया, अभी अपना थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुन लिया। ज्यादातर तो वो रेंज पे रेस्ट ही कर लेता है कि सर सेकंड जो आप अभी सेशन कराओगे, तो बीच के 2-3 घंटे का जो टाइम है वो सो जाता है, रेंज पे लेट जाता है मेरे। में? ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच थैंक सर यू सो आपके। मच एक बार सर, बधाई आपको सर बहुत बहुत। बिल्कुल, आप आपको बोल ओके सर, थैंक यू सर। रहे हैं। ओके।